all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 4 फरवरी 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप कंप्लीटली रिसीव कर पाए, खुले दिल से रिसीव कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, 4 ऑफ एयर का कार्ड है, 3 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। सो कल के दिन की जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म की एनर्जीज है। सबसे पहले हम आपके फाइनेंशियल स्पेस की बात कर लेते हैं। देखिए, कल ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे ना बहुत लंबे टाइम से भाग रहे थे, ठीक है, और आपने दिन रात काम किया है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। पास्ट में जब आप काम करते थे तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत आगे चली जाती थी और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ही नहीं पाते थे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको डर था कि शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी ही नहीं, बट कल इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अबंडेंस की एनर्जीज में आप रहेंगे। बिजनेस जो लोग करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कल आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, तो इसलिए अपने जो पेपर वर्क है उसे बिल्कुल अपनी निगरानी में कीजिएगा, ठीक है। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि कौन सा दिन बेस्ट हो सकता है, तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बेस्ट है। कल आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। अबंडेंस की एनर्जीज की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सक्सेसफुल कल आप हर एक फील्ड में रहेंगे, लेकिन फाइनेंसेस की टर्म्स में सक्सेस आपको ज़्यादा मिलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस कल के दिन पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज अपने सामने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी कर पाएंगे। अगर आपके इमोशनल स्फीयर की बात करूं तो कल आप चीज़ों में इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एक सिचुएशन पर ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। आप अपने आप को वहां से दूर लेकर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका दिल करेगा कि अब मुझे उसी रिश्ते के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे की ओर बढ़ने की और आपका ध्यान रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो कल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई भी नजर आ रही है। अगर आपको मेडिटेशन के टाइम पर कुछ इंसाइट्स नजर आते हैं तो कल वो इंसाइट्स बहुत प्रोमिनेंट होंगे। इमोशनल ग्रोथ कल आपकी होगी और किसी चीज को ना आपने बिल्कुल अपने सीने से लगा कर रखा था। शायद किसी ने आपको हर्ट इतनी बुरी तरीके से किया था कि आप उस पर्सन के उस एक्शन को अपने दिल से लगाकर बैठे हुए थे। कल आप उस चीज को रिलीज करने वाले हैं। आप खुद को हील करते हुए कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। कल स्ट्रेंथ की एनर्जीज में भी आप होंगे, तो इसलिए उन लोगों को माफ कर दीजिएगा जिन्होंने आपको हर्ट किया है। मैंने तो ये बात बहुत आसानी से कह दी है कि आपको उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। मुझे पता है ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप सच में अपनी उदासीनता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ़ करना ही होगा। कल के दिन पर अपनी हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल आपकी हेल्थ खराब हो सकती है।
कल थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, अपने लिए एक ब्रेक लीजिएगा। आपको कोई भी अगर डिसीजन बनाना है तो इमीडिएटली कल के दिन पर डिसीजन मत बनाइएगा। थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालिएगा। आपको मेडिटेशन में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल आप मुझे ना लोगों से कट ऑफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने में ही कल ज्यादा मस्त रहने वाले हैं। एनर्जी अच्छी है, लेकिन ये अगर एनर्जी का इस्तेमाल आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो उससे रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एक असेंशन की एनर्जीज आप ग्रैब कर पाएंगे। तो उस तरह की एनर्जीज में आपको एंटर करना चाहिए। कल के दिन पर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप किसी भी चीज पर कल गिव अप नहीं करने वाले हैं। आपने जो भी चीज बनाई है या मेहनत की है जिस चीज को, आप उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसके ऊपर और ज्यादा काम करने वाले हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप बहुत हिम्मत से काम लेंगे और आपको पुरानी चीजों को लेट गो करना चाहिए, क्योंकि अब जो अगला वक्त आपके लिए आ रहा है वो बहुत ही मैजिकल टाइम है। ये मैजिकल फुल मून है जो 5th को होने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। एक तो आपकी लव लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या होगा, फुल मून इफेक्ट है, और एक ये जो मैजिकल फुल मून है ये मैजिकल क्यों है, इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस जो बनाई हैं वो मेरे सोलफुल जर्नी चैनल पर है। आप वहां जाकर इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये जो टाइम अब स्टार्ट हो गया, कल 4th है, ऑलरेडी हम उस टाइम की ओर बढ़ रहे हैं। इस टाइम में अबंडेंस मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग वाली अबंडेंस नहीं मिलेगी। आपको जो अबंडेंस मिलेगी, जो डिवाइन आपको अबंडेंस देना चाहते हैं वो मिलेगी। आपके रिदम के साथ आप यूनिवर्स अपने रिदम को मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना कल के दिन पर बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, आप सही रास्ते पर हैं। कल के दिन पर ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को भी प्राथमिकता देंगे। आप किसी रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने वाले हैं। या तो आपको कल किसी नए पर्सन से प्यार हो जाएगा, या जो पुराना आपका रिलेशनशिप है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। उस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी कल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। ये फुल मून इफेक्ट है जहां पर इंट्यूशन हाई होती है। आप अगर नया घर लेना चाहते हैं तो कल उस तरह की एनर्जीज भी बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी कल के दिन की एनर्जीज। अब नोट कर लीजिए कल के उपाय। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं। छाया पात्र कैसे बनाना है, आप कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल को दान कर दीजिए। आपके घर में अगर कोई शनि का दान लेने आता है तो वहां दान कर दीजिए, नहीं तो आप शनि मंदिर जा सकते हैं। आप शनि मंदिर जाते हुए 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक ऐसे शनि मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति है, तो आपको घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर करके वहां पर सिर झुकाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे जो भी गलत कर्म हो गए हैं, शनिदेव उन कर्मों के लिए आपको क्षमा करें। ठीक है, और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि आपको वहां पर मांगनी है, और भी अगर आपकी कोई विश है तो आप मांग सकते हैं। वहीं पर आप उड़द की दाल चढ़ा दीजिए, वहीं पर आप ये छाया पात्र का दान कर दीजिए। अगर आप किसी ऐसे शनि मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है, वहां पर नॉर्मल हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वहां पर भी आप शनिदेव के शिला पर आप उड़द की दाल और छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो गलती आप ज्यादातर करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, जब आप छाया पात्र का दान करते हैं या शनि देव का कोई भी दान करते हैं तो आपको सूर्य देव जब ढल जाते हैं तब दान करना चाहिए। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहां पर थोड़ी देर बैठ कर आइएगा। वो भी शाम के टाइम पर आपको करना है। ठीक है, और वो हवा लेनी है, वो ऑक्सीजन लेनी है जो पीपल के पेड़ के नीचे। एक तो फ्रेशनेस फील होगी, ऊपर से जो भी आपके थ्रोट चक्रा की प्रॉब्लम्स है वो भी हील होंगी, हार्ट चक्रा भी
वहां पर एक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन से एक्टिव होता है, तो आप वहां पर बैठकर जरूर आइएगा। ठीक है। अगर आपको अपने जीवन के अंदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर आपको डर बहुत ज्यादा सताता है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए, और माँ को ये सब कुछ अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको और आपकी फैमिली को अपना रक्षा कवच प्रदान करें। माँ के लिए लौंग का भी एक जोड़ा लेकर जाइए। और अगर मूर्ति ऐसी है कि आप माँ की जीभ के ऊपर वो लौंग का एक जोड़ा रख सकते हैं, तो बहुत ही बेटर है। अगर नहीं है ऐसी मूर्ति, तो आप उनके चरणों में रख दीजिए और माँ से उनकी रक्षा कवच मांगिए। माँ आपकी और आपके परिवार की रक्षा जरूर करेंगी। अपनी हेल्थ मांगिए, अपने परिवारजनों की हेल्थ मांगिए, और भी अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो माँ से मांगिए। माँ अपने बच्चों की मुराद जरूर पूरी करती है। ठीक है। तो ये कल आप कर सकते हैं। और अगर काली चालीसा आप पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िएगा। घर पर आपको काली चालीसा नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। ये गलती आप ऑफनली कर बैठते हैं और उसके बाद भुगतान आपको करने पड़ते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई नेगेटिविटी कर दी है। वो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो आपने जो कर्म क्रिएट किया है काली चालीसा पढ़ के, वो उसका इफेक्ट होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।